नमस्कार, मैं हूं परवीन शेख और आप देख रहे हैं हमारा खास शो बैटल 2024, जहां पर आज हम चर्चा करेंगे पंजाब की 2019 चुनाव नतीजों की। अगर बात की जाए तो यहां पर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा 8 सीटें जीती थी, तो वहीं बीजेपी के हिस्से में जो थी सिर्फ 2 सीटें आई थी और शिरोमणि अकाली दल ने भी 2 सीटें जीती थी और आपके हिस्से में 1 सीट आई थी। लेकिन जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है, उसके बाद चुनावी समीकरण जो है वो काफी कुछ बदल चुके हैं और इसी पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल की दिल्ली में गिरफ्तारी हुई है, तो क्या इसका असर पंजाब के लोकसभा चुनावों पर भी देखने को मिलेगा? देखिए, पंजाब को लेकर के आम आदमी पार्टी को लेकर के यहाँ पे एक मीडिया कैंपेन चल रहा है कि बहुत बड़ा जो है बहुमत आने वाला है पंजाब के अंदर में। 13 की सीटों में से 10 कोई बता रहा है, कोई 8 बता रहा है, कोई 9 बता रहा है। जमीनी हकीकत बिल्कुल अलग है। वहां कांग्रेस पार्टी पिछली बार भी मजबूत थी और इस बार भी मेन चैलेंजर है। मैं बस आपको एक आकलन दे देता हूं। अभी कुछ दिन पहले, मतलब 3-4 दिन पहले, नेटवर्क 18, ये जो पुराना ईटीवी हुआ करता था, बहुत बड़ा नेटवर्क है ये, और इसने एक सर्वे कराया, ऑल इंडिया सर्वे, जिसमें पंजाब के बारे में जो सर्वे बताया गया उसमें आम आदमी पार्टी को मात्र 1 सीट। ये कहां कहां लोग क्या क्या गप कर रहे हैं। और 13 में से 7 सीटें कांग्रेस पार्टी के पास, और परसेंटेज ऑफ वोट जो है वो कांग्रेस पार्टी को 38%, आम आदमी पार्टी को 22%। इसी के आसपास आपको वोट आ रहा है अकाली दल को भी, लेकिन अकाली दल को सीटें आ रही हैं 2, भारतीय जनता पार्टी को सीटें आ रही हैं 4। तो आप ये समझिए कि ये जो बवाल क्रिएट किया हुआ, क्यों, इसका कारण समझ लीजिए। आम आदमी पार्टी के झांसे में पंजाब के लोग आ गए। वो किसान आंदोलन और ये सारी चीज़ें, इसने कहा कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। अब ये कह रहा है भाई पैसे नहीं है हमारे पास, जो वादे पूरे करने के लिए पैसे भी चाहिए होते हैं। तो ऑलरेडी वहाँ की स्थिति खराब हो गई। ड्रग्स पे कंट्रोल हुआ नहीं हुआ, और ज़्यादा ड्रग्स आने लग गया पाकिस्तान से। वहाँ पे कोई नौकरी मिल रही है नहीं मिल रही है, ये सिर्फ शोबाजी हो रही है, उसके अलावा वहाँ कुछ नहीं हो रहा। अब दिक्कत क्या है वहाँ पे? आप दिल्ली में भी आम आदमी पार्टी की स्थिति खराब है, लेकिन यहाँ इसने पिछले दरवाजे से कांग्रेस पार्टी से गठबंधन कर लिया। कांग्रेस पार्टी के साथ वो गठबंधन करने में इच्छुक था, लेकिन फिर वहाँ पे गठबंधन नहीं हो पाया, तो ये लोग अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अब जो स्थिति है वहाँ पे, केजरीवाल जाएगा जेल, तो उसके बाद आम आदमी पार्टी दिल्ली में क्या, पूरे देश में, चाहे वो पंजाब हो चाहे वो गुजरात हो, जहां जहां इसके उम्मीदवार खड़े कर रहे हैं ये लोग, इनकी जमानत तक नहीं बचेगी। ये पार्टी सिंगल मैन शो है, एक व्यक्ति का प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, सीईओ गायब, मैनेजिंग डायरेक्टर गायब, तो कंपनी चौपट होना वो लाजमी हो जाता है। तो कोई असर नहीं। पहले ही आम आदमी पार्टी हार रही थी, इसके जेल जाने के बाद वो कहते हैं ना, एक धक्का और दो, तो एक धक्का जो है वो और पड़ गया है। राजीव जी, यहाँ पर 5 राज्यों में जो है वो कांग्रेस और आपके साथ गठबंधन हुआ, लेकिन पंजाब छोड़ दिया गया। बाकी राज्यों में ये एक साथ लड़ रहे हैं, लेकिन पंजाब में एक तरह से खींचतान थी, नेता खुश नहीं थे, और यहाँ पर आम आदमी पार्टी और आपने कहा कि हम अलग अलग लड़ेंगे, लेकिन केजरीवाल गिरफ्तार हो गए हैं पूरी तरह से। तो इस तरह से यहाँ पर भगवंत मान के लिए कितनी बड़ी चुनौती? देखिए, भगवंत मान के लिए तो चुनौती पहले भी थी, क्योंकि वो एक कठपुतली सीएम है। भगवंत मान के पास अपना कोई आधार नहीं, सोच नहीं। चूंकि अरविंद केजरीवाल भगवंत मान के आका हैं, तो ऐसे में आम आदमी पार्टी के दूसरे जो नेता है पंजाब के, वो भगवंत मान को अपना नेता मानने को मजबूर है। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर, भगवंत मान के खिलाफ विद्रोह शुरू होगा। पिछली बार भी आम आदमी पार्टी जो विधानसभा चुनाव में 17 सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसके बाद 11 विधायक इसके चले गए थे, क्योंकि सत्ता में जब आम आदमी पार्टी नहीं रहती है तो इसके नेता पार्टी के साथ नहीं रहते हैं। ये
सत्ता लोलू पार्टी है। दिल्ली में अगर आज भी एक भी चुनाव आम आदमी पार्टी विधानसभा की हार जाए तो इसके जितने आसपास के नेता हैं वो सब खिसक लेंगे, क्योंकि सत्ता में है तो आम आदमी पार्टी है, सत्ता खत्म हुई आम आदमी पार्टी खत्म। अब पंजाब में जो चल रहा है, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में वहां पर गठबंधन हो ही नहीं सकता, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को हराकर सत्ता हासिल की और उसके बाद अभी लोकसभा चुनाव में पिछली बार का जैसा आंकड़े हैं कि 8 सीटों पर तो कांग्रेस की जीत हुई थी, 2 सीट अकाली और 2 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। तो ऐसे में 1 सीट संगरूर की जो आम आदमी पार्टी के यही भगवंत मान जीत कर आया था, अब जब उपचुनाव हुआ संगरूर सीट इसके हाथ से चली गई। इसके बाद अब कांग्रेस अपनी जीती हुई 8 सीटों में से कैसे पार्टनरशिप करती? यह आम आदमी पार्टी ने मना नहीं किया, कांग्रेस ने ही मना कर दिया, क्योंकि वहां के कांग्रेस के नेतृत्व को लगता है आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन नहीं हो सकता। इसलिए कांग्रेस के लिए पंजाब में थोड़ा फायदा है, लेकिन अकाली दल भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन के साथ इन दोनों के इस पार्टनरशिप को भी वहां एक्सपोज किया जाएगा और स्थितियां पूरी तरह से बदलेगी, समीकरण बदल जाएंगे और उसके बाद ये कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों मिलाकर भी, अभी गठबंधन तो नहीं है, अलग अलग भी 3 से 4 सीटों पर ही जीत दर्ज कर पा सकती है। डॉक्टर साहब, यहाँ पर किसान आंदोलन या कहें किसानों की जो नाराजगी है उसका खामियाजा यहाँ पर कितना इसका असर देखने को मिलेगा? देखिए, किसान आंदोलन तो बेकार की चीज थी शुरू से ही। पंजाब में चूंकि मंडी है, मंडी का एक उसकी अर्थव्यवस्था है, बड़े बड़े किसान वहाँ पे हैं, वहाँ पे बेसिकली ये किसान आंदोलन जो पंजाब के जरिए होता है, ये भीड़ आती है, ओरिजिनल जो एमएसपी हो, चाहे वो खाद हो, सरकार के ऊपर सरकार की योजनाओं का जो फायदा जो किसान उठाते हैं, ये बड़े किसान उठाते हैं और इन लोगों का वर्चस्व जो है आम लोगों के ऊपर होता है। और इसीलिए ये जो अकाली दल पिछली बार असेंबली में गठबंधन इसलिए नहीं कर सकी क्योंकि उनको ये डर सताने लग गया कि भारतीय जनता पार्टी का इमेज वो मंडी के खिलाफ हो गया, किसानों के खिलाफ हो गया, तो उससे एक खौफ जो है वो पैदा हुआ और ये लोग अलग हो गए। लेकिन अगर आप उसको पीछे घूम के अगर आप देखें तो धीरे धीरे आम आदमी अकाली दल को ये रियलाइज होने लग गया कि ये एक मिस्टेक था, इतना ज़्यादा ये लोग नुकसान नहीं कर सकते। अगर ये सिर्फ और सिर्फ किसान आंदोलन के नेताओं की बात होती तो ये लोग तो अपना चुनाव लड़े, सबकी जमानत जब्त हो गई। लेकिन जो पीछे से जो राजनीति को कंट्रोल करते, जैसे आम आदमी पार्टी की फजीयत क्यों हो रही है? आम आदमी पार्टी की फजीयत इसलिए हो रही है क्योंकि वो जो किसान संगठन और किसान लॉबी जो है, एमएसपी लॉबी जो पंजाब में ऑपरेट करता है, वो आम आदमी पार्टी से अपना पीछा छुड़ा ली है। दूसरा एक और फैक्टर जो वहां पे काम कर रहा है, आम आदमी पार्टी को अब पंजाब के लोग एक खालिस्तानी समर्थक पार्टी के रूप में देख रहे हैं, इसलिए भी उसको ये नुकसान हो रहा है। कांग्रेस पार्टी दिल्ली में आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन करके बुरी तरीके से फंस गई है। ये राजीव ने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल को ये मौका मिल जाएगा कि वो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी भाई भाई, चोर चोर मौसेरे भाई टाइप का जो स्लोगन होता है उसको वो एक्सप्लॉइट करेगी और वो ये साबित करने की कोशिश करेगी कि ये जो नूरा कुश्ती चल रहा है इसमें कोई दम नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी और अकाली दल ये एक साथ आएंगे तो और भी ज़्यादा फायदा, पिछली बार ये दोनों मिलकर 4 सीटें जीते थे तो ये और भी ज़्यादा बढ़ सकता है, ये आंकड़ा बढ़ सकता है। राजीव जी, अक्सर कहा जाता है 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदर का फायदा होता है, क्या ये पंजाब में भी लागू हो रहा है? देखिए, 2 बिल्लियों की लड़ाई नहीं है, यहाँ सारे लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं। जिस तरीके से पंजाब के अंदर सियासत बदली है और उसमें कांग्रेस आम आदमी पार्टी, उधर दूसरी तरफ अगर देखें तो अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी, ये सब अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। अलग अलग चुनाव लड़ने पर भी इस बार भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा फायदा दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि इन लोगों का वोट आधार जो है, जैसे किसान आंदोलन की बात हुई, किसान आंदोलन में
वो मंडी के दलाल यहां पर 2-4-10 हजार लोगों को लेकर आते हैं और लोगों को ऐसे लगने लगता है पूरा पंजाब उठकर दिल्ली की तरफ आ रहा है। लेकिन वहां पर आप माइन्यूट तरीके से देखेंगे तो सामान्य किसान इस भीड़ का हिस्सा नहीं रहते। ये इस भीड़ में जो 33 लाख का ट्रैक्टर ट्रॉली कैश में खरीद के लाता है वो किसान यहां आता है। सामान्य किसान तो वहीं पर रहते हैं जो कि इन लोगों से नफरत करते हैं, इन आंदोलनों के विरोध में वोट करते हैं। और अगर ये चारों पार्टियां अलग अलग भी चुनाव लड़ी तो चूंकि 3 पार्टियों का वोट आधार वही है जो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ है, ये आपस में लड़ेंगे और भारतीय जनता पार्टी का जो आधार इस बीच बढ़ा है, अकेले चुनाव लड़ने से विधानसभा चुनाव में सफलता बड़ी नहीं मिली लेकिन आधार बढ़ा, इसलिए कांग्रेस के नेता एक एक करके भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। पंजाब के अंदर इनके बड़े नेताओं ने पंजाब में भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किया और इसका फायदा दिखाई पड़ रहा है। इसलिए अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी का मतलब है भगवंत मान दिशाहीन हो गया, उसके नेता उसकी बात नहीं मानने वाले हैं, उसके पास कोई स्ट्रेटजी नहीं है, स्ट्रेटजी बनाने वाले लोग उनके साथ नहीं होंगे। पंजाब में भी इसका बड़ा असर दिखाई पड़ेगा। चलिए, पंजाब पर इतना सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई है उसके बाद इसका असर जो है वो पंजाब के लोकसभा चुनावों में साफ तौर पर देखने को मिलेगा। खासतौर से यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं और वहीं एक बड़ा मुद्दा भी बीजेपी के हाथ लग चुका है, यानी पंजाब में भी एनडीए कमाल करने जा रहा है। तुम्हारे स्पेशल शो में इतना ही। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।